गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 फरवरी 2021 और 5 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। उसके अलावा प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भारत की प्रमुख झीलें भी इसमें बताई जाएगी। कल वाले वीडियो में विश्व की प्रमुख झीलें बताई थी, आज भारत की प्रमुख झीलें इसमें बताई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजॉन के अगले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में कहें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये अपॉइंट करने की घोषणा की है एनडी जेसी को। ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी तक सीईओ है वर्तमान में जेफ बेजोस, यही है जेफ बेजोस, और ये वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति भी है दुनिया के। उसके अलावा ये है एनडी जेसी और इन्हीं को ही अमेजॉन के अगले सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। अभी तक जेफ बेजोस है इसके संस्थापक और सीईओ, अब अगले सीईओ एनडी जेसी, इनको नियुक्त करने की घोषणा की है। नाम याद रखना है एनडी जेसी। उसके अलावा अमेजॉन की बात करें, स्थापना हुई थी इसकी 1994 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है? अमेरिका में। संस्थापक है इसके जेफ बेजोस। उसके अलावा जो अजय बंगा दे रखा है ये मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, और सुजेन वोज्सिकी, तो जो यूट्यूब होता है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब, इसके सीईओ हैं ये सुजेन वोज्सिकी। और फेसबुक के कौन है? सीईओ और संस्थापक है मार्क जकरबर्ग। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। अब ये भारत की प्रमुख झीलें हैं। डोज पाइप है आज, इससे पहले 4 डोज हो चुके हैं, उनको नहीं देखा है तो जरूर देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन ये है वूलर झील, तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी के किनारे है ये वूलर झील, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये वूलर झील। उसके अलावा चिल्का झील, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है दूसरी चिल्का झील। और झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी, कल भी बताया था इसे। ये तो भारत की है सबसे बड़ी, लेकिन मीठे पानी की सुपीरियर झील है सबसे बड़ी, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, कल बताया था। उसके अलावा चोलामू झील, ये कहाँ पे है? सिक्किम में, और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है भारत की चोलामू झील, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लोकटक झील, ये कहाँ पे है? मणिपुर में लोकटक झील। उसके अलावा सांबर झील, ये कहाँ पे है? राजस्थान में, और इससे 8.6% नमक का उत्पादन होता है। पेगोंग झील, ये कहाँ पे है? लद्दाख में। उसके अलावा एक तसोकर झील है, उसे अभी रामसर साइट में शामिल किया गया था। उसके अलावा भारत की पहली रामसर साइट है चिल्का झील। एक झील है ये बेम्बनाड झील, कहाँ पे है? केरल में। एक अष्टमुदी झील भी है केरल में। उसके अलावा हुसैन सागर झील भी है आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा पुलिकट झील है तमिलनाडु में। याद रखना है ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें, और झीलों का अध्ययन को बोलते हैं लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस मुक्त किया है? ठीक है, अंडमान और निकोबार को। तो अभी जो स्वास्थ्य मंत्री है वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने ही अभी जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार, इसको अभी कोरोना मुक्त कर दिया गया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना है 9 नहीं है 8 है, क्योंकि जो दमन और दीव है वो, और जो नागर हवेली है दादरा और नागर हवेली है वो दोनों एक हो गए हैं, इसलिए 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं वर्तमान में। याद रखना है। उसके अलावा अंडमान और निकोबार को दिखाते हैं मैप में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे भी कुछ। तो ये रहा मैप में अंडमान और निकोबार। तो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो है अंडमान, और नीचे वाला ये है निकोबार, और इन दोनों को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है, ध्यान रखना है अंडमान और निकोबार को। तो ये कुछ है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। तो जो लोअर अंडमान है वहीं पे पोर्ट ब्लेयर, यानी जो अंडमान और निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, यहीं पे स्थित है लोअर अंडमान में। उसके अलावा निकोबार के 2 पार्ट है, कार निकोबार और एक ग्रेट निकोबार। जो ग्रेट निकोबार है इसी में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसी का नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पुराना नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और बात करें मुख्य भूमि की तो कन्याकुमारी है सबसे दक्षिणतम।
तो ये याद रखना है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट है अंडमान और निकोबार। उसके अलावा लक्षद्वीप, तो अभी ये 100% जैविक खेती करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। और वैसे बात करें राज्य कौन सा है, तो राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूगर्भ जल पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किए हैं उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया है। तो जो ग्रामवासी हैं उनको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए है ये, उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनको। उसके अलावा जो जल संरक्षण के जो भी स्थान है जल को इकट्ठा करने के, जैसे तालाब बांध, उनको खोदना है, तो जल के संरक्षण के लिए यानी कलेक्शन के लिए। उसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश की, ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल, और ये मध्य प्रदेश के भी गवर्नर है, ध्यान रखना है। उसके अलावा कीटम झील, अभी इनको रामसर साइट में शामिल किया गया था। कीटम झील सुरसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, ये आगरा में, उत्तर प्रदेश में। और भारत में वर्तमान में 42 रामसर साइट है, और सबसे नवीनतम है तसोकर झील लद्दाख की। उत्तर प्रदेश दूध, गन्ना, गेहूं, आलू, इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश। और पूरे वर्ल्ड में दूध के उत्पादन में भारत शीर्ष पर है। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत, चंद्रप्रभा, ये तीनों उत्तर प्रदेश में। एक पावर प्लांट है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। और अभी जो गणतंत्र दिवस परेड था इस बार का, इसमें जो उत्तर प्रदेश की झांकी है उसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था। राम मंदिर पर आधारित थी, राम मंदिर मॉडल पर आधारित थी उत्तर प्रदेश की झांकी। और 2020 में लास्ट ईयर किसे मिला था, तो असम की झांकी फर्स्ट पे रही थी लास्ट ईयर 2020 में। और अभी नवीनतम 2021 में उत्तर प्रदेश की झांकी टॉप पे है। हाल ही में इंस्पिरेशन फॉर मिशन किसने लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये की है स्पेस एक्स ने। तो स्पेस एक्स ने ये इंस्पिरेशन फॉर मिशन इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें कुल 4 व्यक्तियों को, कुल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इसमें अंतरिक्ष में घुमाना ले जाया जाएगा। तो अंतरिक्ष में है एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो यहीं पे ले जाया जाएगा। और एलन मास्क स्पेस एक्स के जो मालिक है, ये कौन है, एलन मास्क, और अमेरिका की है ये स्पेस एक्स, ध्यान रखना है। तो इनको चारों यात्रियों को जो फाल्कन 9 रॉकेट है, फाल्कन 9 रॉकेट, इसके द्वारा इनको ले जाया जाएगा, ध्यान रखना है। और अभी इसने जो स्पेस एक्स ने, उसने भी एक साथ एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अभी स्पेस एक्स ने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसरो ने 104 सैटेलाइट किए थे एक ही रॉकेट से, और रॉकेट का नाम याद रखना है इसका, स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फाल्कन 9। और इसरो का जो लॉन्चिंग व्हीकल था PSLV-C-37, इसी से भेजे थे 104 सैटेलाइट, ध्यान रखना है। और टेस्ला भी इसी की कंपनी है, एलन मास्क की। उसके अलावा ये जाक्सा, ये जापान की स्पेस एजेंसी है, जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। स्पेस एक्स ये अमेरिका की है, और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कल ही बताया था, जो भव्या लाल है, भारतीय मूल की है भव्या लाल, इसको भी नासा का कार्यवाहक प्रमुख अपॉइंट किया गया है। इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के प्रमुख है के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या रखा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी फिस्कल डेफिसिएट, ये इंग्लिश में बोलते हैं राजकोषीय घाटे को। तो ये अनुमान रखा गया है अभी 9.5%, 2020-21 का है ये अनुमान। अब ये क्या होता है, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिएट। तो इसके बारे में बताते हैं। जब आय कम होती है यानी रेवेन्यू कम होता है, और एक्सपेंडिचर यानी खर्च ज्यादा होता है। तो जब आय कम होती है और खर्चा ज्यादा होता है, तो जो घाटा होता है उसको भरने के लिए हमें उधार लेना पड़ता है, और इसे ही बोलते हैं राजकोषीय घाटा। तो ध्यान रखना है, राजकोषीय घाटा समझ लेना है सही से। तो जब आय कम होती है और खर्चा ज्यादा हो जाता है, तो उस जो खर्चा होता है उसको जो भरने के लिए जो उधार लेते हैं उन्हें बोलते हैं राजकोषीय घाटा। तो ये 2020-21 में
5% रहा है, ध्यान रखना है। उसके अलावा 2021-22 में 6.8% बताए जा रहे हैं। उसके अलावा ये 2019-20 के अंदर था 4.6%, अब ये बढ़कर ज़्यादा हो गया है 9.5% 2021 में, और इसका 2021-22 में 6.8% बताया गया है। तो अभी बजट पेश किया गया है 1 फरवरी को। किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने, और पहली बार ये पेपरलेस बजट है, यानी डिजिटल बजट। उसके अलावा इसके 6 स्तंभ है कुल। उसके अलावा भी इसमें मेन हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है, और जो बीमा कंपनियों में जो एफडीआई की सीमा है ये 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। उसके अलावा बजट से और क्वेश्चन बताते हैं। संविधान के कौन से आर्टिकल में बजट का विवरण नहीं है? बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण ये 112 आर्टिकल में। उसके अलावा लेह लद्दाख की कैपिटल लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। उसके अलावा 100 सैन्य स्कूल भी खोले जाएंगे। 30 बार के बजट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने। तो राजकोषीय घाटा इसका अनुमान है 9.5%। हाल ही में आईपीएल में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भारत के महेंद्र सिंह धोनी। ये चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं महेंद्र सिंह धोनी, और ये अभी आईपीएल में 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाने वाले वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो नाम याद रखना है इनका, एमएस धोनी, यही है एमएस धोनी। तो एमएस धोनी, और इनसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इसने संन्यास कब लिया था? तो इन्होंने संन्यास लिया था 15 अगस्त सन 2020 को। इसके साथ ही सुरेश रैना, इसने भी इस संन्यास लिया था, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। अभी आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, यानी दशक का खेल भावना दिखाने के लिए इसको अवार्ड मिला है एमएस धोनी को, ध्यान रखना है। उसके अलावा जो दशक की ओडीआई और T20 टीम बनी है दशक की, उसका कप्तान चुना गया है एमएस धोनी को, और टेस्ट टीम का चुना गया था दशक की का विराट कोहली को। तो याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। इसका तो आंसर है एमएस धोनी। तो दशक की T20 और जो ओडीआई टीम है, वनडे टीम है, इसका कप्तान चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी को, और टेस्ट का विराट कोहली। उसके अलावा दशक का अभी सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर ये चुना गया है विराट कोहली को, और T20 प्लेयर चुना गया है दशक का राशिद खान को, और टेस्ट प्लेयर चुना गया है दशक का स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया को है। उसके अलावा एलिसा हेली, इसको T20 टेस्ट और ओडीआई ये महिला में चुना गया है, इनको दशक की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। तो महिला में एक ही याद रखना है, एलिसा हेली। तो एलिसा हेली सभी में ही है, सॉरी एलिसा पेरी, तो ये सभी में तीनों फॉर्मेट में एलिसा पेरी नाम याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की है ये एलिसा पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रिप एडवाइजर के अनुसार दुनिया भर में पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बना है? तो ये बना है इंडोनेशिया का बाली। तो अभी ट्रिप एडवाइजर इसने अभी ये ट्रैवलर चॉइस अवार्ड 2021 जारी किए हैं ट्रिप एडवाइजर ने, तो इसी में इंडोनेशिया का बाली शहर टॉप पे रहा है, और इसके अंदर बाली तो इसमें टॉप पे रहा है इंडोनेशिया का। उसके अलावा सेकंड पे रहा है लंदन, थर्ड पे रहा है दुबई। उसके अलावा इसमें भारत के 3 शहर हैं, एक है उदयपुर, एक है दिल्ली, एक है जयपुर। तो याद रखना है। तो कुल 25 शहर हैं इसमें। तो पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा शहर बनाए बाली, इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 का 13वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। तो यार हर 2 साल में एक बार होता है आयोजित, और इस बार इसका 13वां संस्करण है। लास्ट बार ये 2019 में हुआ था, अब ये 2021 में इसका 13वां संस्करण शुरू हुआ है। तो यार 2 साल में आयोजित होती हैं, और कहाँ पे आयोजित होती हैं? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भी 3 से 5 फरवरी को यह आयोजित की गई है। जो यलहंका एयरपोर्ट है बेंगलुरु में, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है, और पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1996 में। इस बार इसका 13वां संस्करण है, 3 से 5 फरवरी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जॉर्डन वेन फॉरेस्ट को। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये है जॉर्डन वेन फॉरेस्ट, ये कहाँ के? नीदरलैंड के। तो इसी ने जीता है ये टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब। तो शतरंज का है। उसके अलावा भी ये भी न्यूज में थे लियोन मेंडोका, तो ये भारत के भी 67वें ग्रैंड मास्टर बने थे लियोन मेंडोका। उसके अलावा जी आकाश 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे भारत के। तो शतरंज। उसके अलावा शतरंज के बारे में बताते हैं। विश्व शतरंज दिवस यह मनाया जाता है 20 जुलाई को, वर्ल्ड चेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये की गई है अभी म्यांमार में। ऑप्शन है करेक्ट है। तो म्यांमार में अभी सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की है। तो इसमें जो म्यांमार की जो स्टेट काउंसिलर हैं आंग सान सूकी, इनका नाम है आंग सान सूकी। तो इनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है इनको। तो अभी सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है म्यांमार। इसके तहत जो म्यांमार की जो स्टेट काउंसिलर हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। उसके अलावा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इनकी पार्टी है आंग सान सूकी की। उसके अलावा बात करें म्यांमार की, ये रहा मैप में म्यांमार, इसका पुराना नाम है ये ब्रह्मा। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो, करेंसी है यहाँ की बर्मिस क्याट। उसके अलावा प्रेसिडेंट है विन मिंथ। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं म्यांमार की। उसके अलावा जो तूजू दर्रा है कहाँ पे? मणिपुर में तूजू दर्रा, यहाँ पे मणिपुर में। तो मणिपुर में तूजू दर्रा, तो भारत और म्यांमार के बीच में ये तूजू दर्रा। उसके अलावा भारत के किस किस राज्यों की इससे म्यांमार से सीमा लगती है? एक तो लगती है अरुणाचल प्रदेश की लगती है एक सीमा, एक लगती है नागालैंड की लगती है, एक मिजोरम की लगती है सीमा इसके साथ, और एक लगती है असम की। तो याद रखना है इनकी 4 राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो ये जीती थी सौराष्ट्र। इसमें करेक्ट आंसर था तमिलनाडु। तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर जीता था। उसके अलावा जो रणजी ट्रॉफी है इस बार आयोजित नहीं होगी, और लास्ट ईयर सौराष्ट्र इसका विजेता था 2019-20 में। इस बार 2021 में आयोजित नहीं होगी रणजी ट्रॉफी, 87 सालों बाद ऐसा हो रहा है। और कप्तान कौन थे? तमिलनाडु के दिनेश कार्तिक। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने वर्ष 2020-21 के लिए किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।